दुल्हन ने घर में दाखिल होते ही तनकीदी नज़रों से घर का मुआयना किया। चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था। घर क्या था? एक कच्ची चार दीवारी थी जिसमें कच्ची पक्की ईंटों को जोड़कर एक छोटा सा कमरा नुमा बना लिया गया। छत खजूर के पत्तों की थी जिससे छन छन कर रोशनी कमरे में आ रही थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। दीवार को काटकर कमरे का रास्ता बना लिया गया था। कमरे के फर्श पर खजूर के पत्तों का एक गद्दा बिछा हुआ था। गुरहस्ती के नाम पर मिट्टी की एक हंडिया, एक आबखोरा और ताक पर एक लकड़ी का प्याला रखा था। दुल्हन खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर में दूल्हे मियाँ खुशक रोटी के कुछ टुकड़े और सालन लाए और बीवी से कहा, आइए पहले खाना खा लें, फिर बातें होंगी। औरत पहली बार मुस्कुराई और दस्तरखान पर बैठ गई। दोनों इस तरह खाने लगे जैसे अनवाओ अक़साम के खाने सामने परोए गए हों। खाने के बाद दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें भूखा नहीं रखा। दुल्हन कमरे से बाहर निकली और टहलने लगी। ताक पर रखे हुए प्याले को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि प्याले में क्या है। आखिर शौहर से दरियाफ्त किया, इस प्याले में क्या है? शौहर का चेहरा फीका पड़ गया। दबी ज़बान में कहा, रोटी के कुछ टुकड़े हैं, पानी में भिगो दिए हैं, सुबह हम दोनों का नाश्ता हो जाएगा। दुल्हन ने प्याले को पटक कर उसी ताक पर वापस रख दिया। आंखों के शहाबी डोरे शररबार हो गए। रुखसार के अनार दहकने लगे। आतिशे गज़ब से जिस्म की हिद्दत बढ़ गई। दुल्हा घबरा गया। पल भर में दुल्हन की कैफियत क्यों बदल गई? लरजती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो गई? दुल्हन ने फैसला कुन आवाज़ में कहा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। शौहर की समझ में कुछ नहीं आया। उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा, अभी तक तो आप खुश थीं, अचानक आपको क्या हो गया? क्या मैं आपको पसंद? ऐसी बात थी तो निकाह से पहले आपको बता देना चाहिए था। दुल्हन ने नरमी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे दिलो जान से पसंद हैं। फिर मेरी गुर्बत से आप घबरा गईं। मैंने तो पहले ही आपके वालिद से कह दिया था कि मालो मनाल के नाम पर मेरे घर में अल्लाह के नाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी मैं मेहनत करूँगा और आपके नानो नफ़का का इंतज़ाम करूँगा इंशाअल्लाह। उसने जवाब दिया, आप पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। दरअसल आपको अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल नहीं है, और जिस शख्स का तवक्कल अल्लाह पर ना हो उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? आपने मेरी किस बात से अंदाज़ा लगाया कि मुझे अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? शौहर ने कहा, अगर अल्लाह पर तवक्कल होता तो कल की रोज़ी का इंतज़ाम आज ही क्यों करते? प्याले में रोटी ना भिगोते? क्या आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं, तो आप अभी इस प्याले को ले जाइए और किसी भूखे को खिला दीजिए। अल्लाह ने आज रोज़ी दी है तो भरोसा रखिए अल्लाह कल भी देगा। शौहर ने प्याले को हाथ में लिया और ज़ारो कितार रोने लगा। आओ आज अपने गरिबान में झांक कर देखें, क्या हमारा तकवा तवक्कल इस स्टेज पर है?